हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 36 साइज़ की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। बन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, जो ब्लाउज की लंबाई है वो है हमारी 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे 5.5 इंच, चेस्ट है हमारा 36 का चौथा भाग होता है 9, कमर हमारी 30 है, इसका चौथा भाग होता है 7.5 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ पे 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ से फैंस कर्व से हम मार्मल का शेप देंगे। अब देखिए, यहाँ से ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई। इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को इस तरीके से रख लेना है। ये हमारा ओपन साइड है। यहाँ से हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन ले लेंगे हम। अब देखिए, इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। अब बैक पार्ट को हम हटा देंगे। फ्रंट में आर्म होल को आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे हम। अब देखिए, गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। गले की लंबाई रखी मैंने 5.5 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे। अब देखिए, हमें यहाँ से टक्स पॉइंट पे निशान लगाना है 10.5 और सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखिए 4 इंच पे निशान लगाएंगे, आधा इंच माइनस करके नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। इन निशानों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ से फ्रेंच कर्व से हम यहाँ से प्रिंसेस कट का शेप देंगे। अब यहाँ पर हमें 2 इंच का टक्स लेना है। तो 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे, 2 इंच इस तरीके से सीधी लकीर करेंगे और यहाँ से शेप देंगे। अब देखिए, हमने 2 इंच का टक्स लिया है यहाँ पर, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ा लेंगे और 1.25 इंच हम यहाँ पर सिलाई के लिए मार्जिन बढ़ा देंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेते हैं। यहाँ से इसे तिरछा कर लेंगे हम। अब देखिए, यहाँ पर हम एक टक्स लेंगे आधा इंच का टोटल मिला के, यानी 0.25 जितना। अब इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, जिसे आप आसानी से रख कर अस्तर पर कटिंग कर लें और स्टिच कर लें। परफेक्ट फिटिंग के साथ आपको फरमा मिलेगा। तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। ये देखिए, इस तरीके से अब जो हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया उसे भी हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव्स की जो लंबाई है वो हमें रखनी है 5 इंच। इस तरीके से फिर फोल्ड करेंगे। स्लीव्स की चौड़ाई है वो हमें रखनी है 8.5 इंच और इसे हम कट कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से ओपन साइड से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है, सीधी लकीर करनी है और स्लीव्स का शेप देना है। अब यहाँ से तिरछा कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स कट हो चुकी है, बन चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। 20 सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। अब स्लीव्स को ओपन करना है, 1 इंच का मार्जिन छोड़कर फिर से फोल्ड करना है, फिर से शेप दे देंगे। अब इसे हम कट कर लेते हैं। ये हमारी फ्रंट की कटिंग है। तो ये देखिए, हमारी स्लीव्स कट चुकी है। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब दोनों पार्ट को हम जॉइंट करेंगे। तो इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर हम प्लेट ले लेंगे 0.25 जितना मार्जिन लेकर। ये देखिए, इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये मैंने दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम मुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे।
1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट के पट्टी की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। इस वाली पट्टी को जहाँ तक हमने सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। एक और सिलाई कर लेंगे हम इसके बाजू से। अब देखिए हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए हम कमर पट्टी लगाएंगे, यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेते हैं। तो 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में कमर पट्टी लगा लेनी है। अब देखिए हम गले पे डोरा पाइपिंग लगाएंगे। आप चाहे तो सिंपल पाइपिंग भी लगा सकते हैं। इस तरीके से डोरा पाइपिंग मैंने पहले से बना के रखी है, उसे गले पर रखेंगे। जहाँ से किनारी है हमारी पाइपिंग की वहाँ पर किनारी किनारी पर हम सिलाई करेंगे। डोरे की किनारी से हमें सिलाई कर लेनी है। अब देखिए हमें इसे अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सिलाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पाइपिंग लगी है, आप देख सकते हैं। अब देखिए दूसरा पार्ट में भी मैंने पाइपिंग इसी तरीके से लगा ली है। तो हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो मैं इसमें मटका गला बना रही हूँ। तो पहले हम देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। कपड़े को सीधा रखना है, ब्लाउज के कपड़े को इसके ऊपर अस्तर को रख लेना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। अब इसे फोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम मटका गला बना रहे हैं, आप चाहे तो सिंपल राउंड भी बना सकते हैं। इस पर मैं डोरा पाइपिंग लगाऊंगी। तो देखिए हम यहाँ पर 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे, 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। गले की लंबाई है वो मैंने रखी 9.5 इंच और इस तरीके से हम स्क्वायर बना लेंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1 इंच अंदर की तरफ ले जाएंगे और इस तरीके से हम मटका का शेप बनाएंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा मटके का गला बन चुका है, इसे हम कट कर लेते हैं। अब देखिए हम इस पे डोरा पाइपिंग लगाएंगे। तो ये मेरे पाइपिंग है जो बना के रखी है, इसे गले की किनारी पर इस तरीके से रखते जाएंगे और डोरे की किनारी से ही हमें सिलाई करते जाना है। ये देखिए पूरे गले पर हम इस तरीके से रखते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। हमारे पूरे गले पर देखिए इस तरीके से हमें सिलाई करके अटैच कर लेना है। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके इसकी किनारी पर हम सिलाई करते जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करते जाना है अंदर की तरफ। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पाइपिंग लगकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम डोरी लगा लेंगे। अब देखिए डोरी हम बाद में लगाएंगे, पहले हम टक्स ले लेते हैं। 20 सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड करना है। टक्स की लंबाई वो हम रखेंगे 4.5 इंच। आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब देखिए इसे हमें क्या करना है, यहाँ से कट करके बराबर कर लेंगे, गले को अच्छे से सेट कर लेंगे।
यहाँ पर हम डोरी का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम डोरी लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए दोनों साइड मैंने डोरी लगा ली है। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे भी नीचे की तरफ भी मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसी तरीके से भी रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने नीचे की तरफ भी पाइपिंग लगा दी है। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है। आधा इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर पर सीधी सिलाई करेंगे हम। इसी तरीके से दूसरे शोल्डर पर भी हम सिलाई कर लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर पे मैंने सिलाई कर लिए हैं। अब देखिए दोनों साइड हमें स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।